एक्सप्लेनर फर्स्ट मैन। ये कहानी शुरू होती है 1961 से, जहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मैन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो एक स्पेस क्राफ्ट में बैठ के अपना ट्रायल दे रहे होते हैं स्पेस के ऑर्बिट में जाके। मगर वहाँ पर उनके स्पेस में कुछ खराबी आ जाती है। उनका स्पेस क्राफ्ट कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, उनके कंट्रोल में नहीं होता है, तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था भी मैं यहाँ पर नहीं बचूंगा। वो अपनी पूरी कोशिश करके उसे धरती पे लैंड करवा देते हैं एक डेजर्ट के एरिया में। और डेजर्ट के एरिया में वहाँ पर पूरी लैंड हो जाती है। हमें लगता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग की भी स्पेस पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी, मगर वो अच्छी तरह से लैंड करवा देते हैं। और यहाँ पर तब पूरे नासा की टीम पहुँच जाती है। और यहाँ पर सबको लगता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग की गलती है कि उसने हमारी बात नहीं मानी थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। कंट्रोल सेंटर से हम उसे गाइड कर रहे थे मगर उसने बात नहीं मानी थी। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुख में था, वहाँ से वो चला गया। और यहाँ पर सब तरफ सब उसके बारे में बात कर रहे थे, पूरे नासा के टीम मेंबर। वो तो ये कैसे हो गया है, हमारा ये मिशन कैसे फेल हो सकता है। तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ से चुपचाप चला जाता है अपने घर पे। वो बिल्कुल खुश नहीं होता है, तो अपनी वाइफ के पास जा रहा होता है, वहाँ पर बैठा हुआ रहता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बेटी का इलाज चल रहा होता है, क्योंकि उसको एक ब्रेन ट्यूबर रहता है, उसे बचने की कोई चांसेस नहीं होते हैं। मगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग तभी भी एक विश्वास था वो उसकी बेटी जिंदा होगी, उसका बेटी का सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं लगाया था। तब यहाँ पर वो अपने नेबर सब के साथ रहता है। यहाँ पर एक दिन वो बातें करे, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है अगले मिशन के लिए। तो वो बोलता मैं अभी मिशन नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपनी बेटी के साथ रहना है। तो सब बोलते ठीक है। तो वहाँ पर उसकी बेटी की यहाँ पर वो डाइड हो जाती, मर जाती है। यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी खुश नहीं रहता है, वो एक सदमे में वो चला गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पर सब रो रहे होते हैं क्योंकि उसकी बेटी वहाँ से गुजर गई थी। तो यहाँ पर उसकी वाइफ दिन खाना खा रहे थे, उसका फ़ोन आता है तब तक। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पता लग जाता है कि तुम्हें सिलेक्ट कर दिया गया है अगले मिशन के लिए। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है क्योंकि वो उसमें सगन में रहता है अपनी बेटी की। तो वहाँ से उसकी वाइफ बोलती है कि वो संभाल लेती है उसके बेटे को। तो यहाँ पर से वो चला आता है अपनी ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट थे जो मिशन के लिए जाने वाले थे, मिशन मून पे। तो उन्हें अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, अलग अलग तरीके से उन्हें सब सिखाया जा रहा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने दुख में थे, यहाँ पर वो पूरी तरह से सदमे में थे और यहाँ पर सब रो रहे थे। तो वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो वो पूरी तरह से टूट गए थे इधर से उनकी बेटी गुजर गई थी। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि तुम फिर सिलेक्ट हो चुके हो अगले मिशन के लिए। तो यहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पर तो वो चले जाते हैं। तो एक दिन वो अपने नेबर के साथ डिनर कर रहे होते हैं, तब तक उन्हें पता लगता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक नई नासा को छोड़ के दूसरी स्पेस क्राफ्ट पहली बन गई है, जो चाइना की रशियन, जो स्पेस ऑर्बिट में पहुंच गई है। और यहाँ पर पूरे एस्ट्रोनॉट्स बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं क्योंकि उनसे पहले ही कोई और पहुंच गया है, तो अभी उनका नाम हो गया है वहाँ पर। वो सबसे पहले बन गए जो स्पेस ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर पूरे एस्ट्रोनॉट बहुत दुख में रहते हैं, कोई खुश नहीं रहता है। तो उन्हें अगले दिन बुलाया जाता है, वो बोलते हैं ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कुछ नहीं बोलते हैं, तो अपनी तैयारी फिर से शुरू कर देते हैं। बोलते हैं मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग अपनी तैयारी करके यहाँ से जाने वाले थे। तो एक दिन वो अपने बेटे को पढ़ा रहा होता है, तो वो अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता है। तब तक यहाँ पर उसके पास आता है तुम्हें मिशन अपोलो के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर वो बहुत खुश होता है, खुश नहीं। तो यहाँ पर वो बताता है कि तुम्हारे पास ये आखिरी चांस होगा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं कि कल के बारे में तुम्हें सबको पता ही होगा, वहाँ सब डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि एक स्पेस क्राफ्ट ब्लास्ट हो गया था। उसमें से एक एस्ट्रोनॉट बोलता है ये कुछ नहीं, ये ऐसा होता रहता है, ये उसकी गलती थी। मगर यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते नहीं। तो यहाँ वो अभी अपनी बेटी के याद में ही रहते थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर वो पूरे सदमे में थे, एक चांद देख रहे थे। तो यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है तुम्हें इससे बजाय देखने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ से वो बोलता है, तो यहाँ से वो चले आते हैं। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके दो साथी
वहाँ से निकलने के लिए तैयार थे अपने ट्रेनिंग के लिए। तो वो दोनों साथी निकल गए थे, मगर उनका स्पेस ऑर्बिट में पहुँच गया था। उन्हें एक और स्पेस के साथ जुड़ना था, वो जुड़ जाएंगे तो उनका मिशन हाफ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो सब तैयार थे, उन्हें अपना दिख नहीं रहा था, मगर थोड़े टाइम के बाद वो दिखने लगा था उनका दूसरा स्पेस क्राफ्ट, क्योंकि वो सब ऑर्बिट में पहुँच गए थे। तो यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग उसे देख के उसे जोड़ने के लिए बोल रहे थे उस अगले स्पेस क्राफ्ट। तो यहाँ पर उसे जोड़ भी देते हैं, बस स्पेस क्राफ्ट में बहुत लोड और ख़राबी होने की वजह से उसे वहाँ पर गिराना पड़ता है। यहाँ पर सब खुश हो जाते हैं, मगर इन्हें पता नहीं रहता है। और यहाँ पर सब पूरे रेडियो पे सुन रहे थे नासा और नील आर्मस्ट्रांग की बातें। और नासा को यहाँ पर कुछ रेडियो स्टेशन नहीं मिलने की वजह से उनका स्पेस खराब हो जाता है। तो उन्हें बोलते हैं कि इस स्पेस को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पूरा स्पेस का ब्लास्ट हो सकता है। तो उसे वहाँ पर गिरा दिया गया। तब फिर से रेडियो एक्टिवेशन मिलने लगा। नील आर्मस्ट्रांग भी खुश हो गए। वो एक उनका मिशन फिर से फेल हो गया। उन्हें लगता है हमें वापस जाना पड़ेगा अभी धरती पे। तो वो सब धरती पे वापस आने के लिए कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पर कोई उनका पूरे सिस्टम में खराबी आ गई। तो उनका पार्टनर भी चक्कर आके वहाँ पर गिर गया, बेहोश हो गया। और यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग अकेले ही संभाल लिए स्पेस क्राफ्ट को। तो उन्हें सुरक्षित एक समय के लिए वो पकड़ लिए थे, उन्हें सुरक्षित अभी लैंड करवाना था धरती पे। तो यहाँ पर वो धरती पे आ गए। यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया, तो इसमें सब दोस्त नील आर्मस्ट्रांग को खड़ा किया गया था। मगर यहाँ पर नासा के हेड उन्हें पता था ये नील आर्मस्ट्रांग की गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें दूसरे स्पेस क्राफ्ट को जोड़ लिया था अपने साथ। यहाँ पर वो बोलते नील आर्मस्ट्रांग की कुछ भी गलती नहीं है। तो यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग के साथ देते हैं उस इंटरव्यू में हेड, बोलते हैं ये सब गलती हमारी ही है। तो नील आर्मस्ट्रांग को कुछ ब्लेम नहीं किया जाता है। तो नील आर्मस्ट्रांग अपने दोस्त के साथ बात करता था, उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तो बोलता 3 लोग और जाएंगे हम स्पेस क्राफ्ट में। तो वहाँ पर हम 3 लोग को देखते हैं, जो जनवरी 27, 1967 का समय था। उसमें से 3 दोस्त जाने के लिए तैयार थे मून पे, मगर एक बहुत बड़ा धमाका की होने की वजह से ब्लास्ट हुआ और वो तीनों जन वहाँ पर डाइड हो गए, मर गए। यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके तीनों साथी एस्ट्रोनॉट वहाँ पर मारे गए थे उस ब्लास्ट में। नील आर्मस्ट्रांग को पता लगा। तो यहाँ पर अगला समय हमें 1968 का दिखाया जाता है, जब नील आर्मस्ट्रांग अपने तैयारी कर रहे थे मून पे जाने के लिए। तो यही स्पेस क्राफ्ट से वो जाने वाले थे मून पे, मगर उधर भी कुछ खराबी आने की वजह से इससे लैंडिंग करेंगे। वहाँ पर खराबी आने की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट भी लगा था। अंदर पर नील आर्मस्ट्रांग ने अपना सीट का पेंच खोल के वो ऊपर की तरफ चले गए, और यहाँ पर उनका स्पेस का ब्लास्ट हो गया था। नील आर्मस्ट्रांग देखते रह गए थे। तो उसे बताया कि कैसे हो गया। बोलते कि तुम्हारी जान आज जाते जाते बच गई। बोलते कि यही एक तरीका था। नील आर्मस्ट्रांग बोलते मैं ज़रूर जाऊंगा, इसने मेरे पूरे साथी को सबको मार, मैं मून पे ज़रूर जाऊंगा। ये उसे बता के वहाँ से नील आर्मस्ट्रांग चले आते अपने घर पे। तो वहाँ पर अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसकी वाइफ बोलती है तुम्हारे सिर पे लगा कैसे है। तो वो बताता है कुछ नहीं। तो वहाँ से वो चला जाता है। तो आता है, देखता है कि इंटरव्यू चल रहा है। यहाँ पर सब बताया नील आर्मस्ट्रांग की फेलियर की वजह से क्या होता है। यहाँ पर मून पे जाने का सपना छोड़ हो जाता है। बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारे मर गए सब उनके साथी। और यहाँ पर बताता है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद कर रहे हैं नासा। यहाँ पर सब उसे बना सके पर ब्लेम कर रहे हैं। नासा अपना तैयार कर रहा था नया स्पेस क्राफ्ट। तो नया स्पेस क्राफ्ट तैयार हो गया था। इसमें नील आर्मस्ट्रांग उसके साथ ही 2 और जाने वाले थे मून पे। बोलते तुम्हें आखिरी बार अपने पेरेंट्स से मिल लेना चाहिए, अपने फैमिली से। तुम्हें यहाँ पर बचना मुश्किल पड़ जाएगा। तो अपने फैमिली के पास आता है। तो उसकी वाइफ बोलती है तुम्हें अपने बच्चों को बता देना चाहिए। तो यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान वो तीनों जन को सिलेक्ट कर लिया जाता है नासा की तरफ से। अभी ये तीनों अगले मेन मिशन में जाने वाले थे। यहाँ पर उसकी वाइफ बिल्कुल खुश नहीं होती है, क्योंकि उसके बहुत सारे साथी वहाँ पर मारे जा चुके थे। और यहाँ पर बताया तुम अपने बेटे को ऐसे छोड़ के मत जाओ, उन्हें सब सामने बता के जाओ। तो यहाँ पर वो सब विश्वास तो करेंगे। तो यहाँ पर बताते हैं। तो उसके सब बेटे आ जाते हैं वहाँ पर। तब उसके बेटे को सब बताते थे मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ। तो कह रहा कब तक आओगे। मैं कहा 8 दिन में स्पेस में रहूँगा, उसके बाद 1 महीने के आने के बाद क्वारंटाइन रहूँगा, और ऐसा हुआ तो मैं कभी आऊँगा भी नहीं वापस। तो वहाँ से वो बोल के चला आता है।
वो अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी फैमिली के साथ आखिरी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। यहाँ पर उसे खुद भी नहीं पता वो जिंदा हो जाएगा मर जाएगा वहाँ पर इस मिशन में ही। तो अपने फैमिली को गुड बाय बोल रहा होता है, चला आता है। तो हमें जुलाई 1696 का सीन देखा जाता है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके दो साथी स्पेस क्राफ्ट के लिए निकल चुके थे अपोलो 11 में। यहाँ अपोलो 11 में वो सब चले आते हैं बैठ के और उनका स्पेस क्राफ्ट लॉन्च हो जाता है वहाँ से। सब तैयार थे, अपना स्पेस क्राफ्ट छोड़ दिए और यहाँ पर से वो चले आए। वो तब तक मून के ऑर्बिट में पहुँच गए थे। वहाँ पर मून को सब स्कैन करने लगे थे और तब तक वो 3D लैंडिंग कर रहे थे मून पे। और तब तक उनके मून के स्पेस क्राफ्ट में फ्यूल ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। वो ठीक से धीरे से लैंड कर चुके थे मून पे। और यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर निकलने की कोशिश किए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर गए और सबसे पहले इंसान बन गए मून पे जाने के लिए। और इसी के साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले इंसान बन गए जो चांद पे उतर गए थे। तो उनके साथ उनके दूसरे साथी भी आने लगे, नीचे उतरने लगे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पर चले गए, पूरी तरह से चांद को अपनी धरती को देख रहे थे। वहाँ पर नज़ारा बहुत अच्छा दिखा था और पूरे सीरीज के लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बधाई दे रहे थे। तो सबसे पहले इंसान बन गए जो चांद पे पहुँच गए। और यहाँ पर वो अपनी धरती को देख रहे थे अच्छी तरह से। वहाँ वो एक दूर जाके पूरी जगह घूमे और वहाँ पर अपनी बेटी का ब्रेसलेट वहाँ पर छोड़ दिए नीचे, वहाँ पर गिरा दिए चांद पे और वो वापस वहाँ से निकल पड़े। और तब वो धरती पे आए तो उन्हें जुलाई 27, 1968 धरती पे आए। तो यहाँ पर सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो इतने बड़े मिशन करके आ गए हैं। जब उनकी वाइफ बहुत खुश उनका इंटरव्यू ले रहा था। तुम्हें आपको कैसा लग रहा है? उन्हें लग रहा है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पति वापस आ गए हैं। ऐसे वो पूरे इंटरव्यू कराती है। तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी से मिलने आती है नासा के हेडक्वार्टर में। यहाँ पर वो दोनों मिलते हैं और यहाँ पर मूवी जाती है। थैंक यू फॉर